जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 30 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, एंसेस्टर प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 30 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। एक्वेरियस की फैमिली लाइफ, ये आ गए होरस, ये आ गए ओडिन, फ्रेया। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 30 अगस्त के दिन। एंसेस्टर प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। हॉरस, ओडिन, फ्रेया, क्वेस्ट, कंप्लीशन एंड एक्सेप्टेंस। बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 6 ऑफ वैंड का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं, ये जीतना चाहते हैं, ये मुसीबतों से निकलना चाहते हैं, किसी रिलेशनशिप से आज़ादी चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल, या तो इनको आपकी वैल्यू पता चल चुकी है या ये सेल्फ लव करने के मूड में है, खुद की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। ओके, इनको लग रहा है कि इनको अब अपने लिए जीना पड़ेगा। हो सकता है इन्होंने आपको किसी के लिए सेक्रीफाइस कर दिया था, लेकिन अब इनको लग रहा है कि अब इनको अपनी खुशियाँ ढूंढनी पड़ेंगी, तभी आपके साथ भी जस्टिस हो पाएगा, इनके साथ भी। आपके पार्टनर के साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, सारे साइन हैं भाई यहाँ पे। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी आ गया है। ओके, सारे साइन हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 6, 2, 11, 4, 9। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 6, 2, 11, 4, 9। ओके, आप लोगों में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं एंड आप लोगों का यूनियन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे 11 भी आ चुका है। ये 6 है, ये 4 है, 10 हो गया। 10 का मतलब कंप्लीशन। एंड ये देखिए 2 है, वो 9 है, 11 फिर से हो गया, ये भी 11 है। तो 11 हो सकता है। वैसे भी यहाँ पे इनफाइनाइट आ चुका है। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि जैसे ये कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ये प्यार कभी मर नहीं सकता, चाहे जितनी बुरी बदतर से बदतर कंडीशन आ जाए, लेकिन ये प्यार कभी ख़त्म नहीं हो सकता। यहाँ पे हमेशा ही, यहाँ पे देखिए ये जो होरस हैं ये इनफैक्ट मिस्र के देवता होते हैं एंड वहाँ पर ये कॉस्मिक गेटवे के ईश्वर माने जाते हैं। योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराकुलस चेंजेस आर अकरिंग। हम लोगों के यहाँ उल्लू को मूर्ख माना जाता है, मतलब उल्लू कहने का मतलब होता है किसी को मूर्ख कहना, लेकिन उल्लू बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन होता है, मतलब पर्सन नहीं, पक्षी होता है। ओके, एंड इसी वजह से मिस्र में बहुत ज़्यादा पूजा की जाती है होरस की। ओके, यस। तो यहाँ पर जो है कॉस्मिक गेटवे, आपके पार्टनर को ऐसा हो सकता है, आप पहले आपके पार्टनर आपको मूर्ख समझते हो, इनको लगता है था कि ऐसे आप फूल हैं, जैसे आप इस एनर्जी को फूल की एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, फूल की एनर्जी कैसी होती है कि वो मस्त रहता है, वो थोड़ा शाई, मतलब थोड़ा सा बचपना उसके अंदर होता है। तो जब कोई इंसान बड़ा हो जाता है ना, यस, तो यहाँ पे जो है आपके पार्टनर हो सकता है पहले आपको अक्लमंद समझते थे, मतलब आपके पास अकल नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हैं, आपके अंदर पूरे जहान का ज्ञान समाया हुआ है। कॉस्मिक गेटवे मतलब जैसे ब्रह्मांड का ज्ञान। आप हो सकता है कोई ऐसा, जैसे यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड भी ऐड हो रहा है। वर्ल्ड का कार्ड होता है कि आप लोग या तो कोई ऐसा ऑनलाइन काम कर रहे हो सकते हैं, आप काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं, एंड यहाँ पे योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराकुलस चेंजेस आर अकरिंग। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको लेके इस वक्त मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। ओ माय गॉड, इस एक कार्ड में मुझे यहाँ पे कम से कम 3-4 कार्ड दिखाई पड़ रहे हैं भाई। मजिशियन का भी कार्ड है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे लिटरली मुझे
ट्विन फ्लेम लग रहा है, क्योंकि ये इतनी पावरफुल एनर्जी, एक कार्ड में 4-4 5-5 कार्ड समाये हुए हैं। ये एनर्जी जो है ये आपके पार्टनर के अंदर है, मतलब कि आप तो हैं ही ट्विन फ्लेम, ये भी हैं। ओके, यहाँ पे थर्ड आई अवेकेंड हो सकती है आपकी, लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर के यहाँ पे फोरहेड पर देखिए ये जो साइन बना है इन्फिनिटी का, इसका मतलब यह है कि आपके पार्टनर को या तो इस कनेक्शन के डेप्थ का आइडिया हो चुका है, इनको पता चल चुका है ये कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं होगा। आप लोगों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन है या पास्ट लाइफ से जुड़ी चीज़ें इनको दिख रही हैं, क्योंकि ये अब अपनी ये जो एनर्जी होती है, मतलब आप जानते हैं कि लॉयन कभी इस तरीके से नहीं कर सकता कि मुंह में फ्लावर दबा के आए किसी को प्रपोज करने के लिए। अब चाहे लॉयन आप रियल लाइफ में हो, चाहे कोई लॉयन जंगल का राजा है वो भी, तो ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की जाती है, लेकिन प्यार में सब कुछ जायज़ है। एंड अगर कनेक्शन पास्ट लाइफ का है, अगर कनेक्शन इतना डीप है जो वाकई में ट्रू लव, अनकंडीशनल लव है, तो सब कुछ करने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं आपको पाने के लिए, क्योंकि इनको दिख रहा है कि ये कनेक्शन समझाने से अलग है, मतलब कि आप इसको समझा नहीं सकते। अब देखिए यहाँ पे साइकिक इंसाइट आ चुका है, तो या तो ये आपका हो चुका है, वैसे मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं। मैंने अभी क्या कहा था कि इनको अंदाज़ा लग चुका है। यहाँ पे लिखा है योर थर्ड आई इज़ ओपन, सी ट्रुथ फॉर व्हाट इट इज़, फॉलो योर इंट्यूशन। आपके पार्टनर अब अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। इनफैक्ट इस वक्त इन पर बहुत बुरा टाइम चल रहा है, ये बहुत मुसीबत में फंसे हैं, या तो इनको कोई डिसीज़न लेना है, या तो इनकी लाइफ में फाइनेंशियल दिक्कत आ रही है, या तो इनको अपना ईगो छोड़ना है। ओके, ये भी हो सकता है कि ये ऊपर से अपने आप को शेर खान दिखाते थे, लेकिन ये अंदर से बड़े वीक थे। देखिए होता क्या है, जैसे कि हो सकता है कि आपके पार्टनर जगह जगह सी चीज़ों पे गुस्सा हो जाते हों, आपसे हर वक्त रूठे रहते हों, आपको मनाने का टाइम आता है तो उल्टा आप ही को उनको मनाना पड़ जाता हो। ये सब पता है क्या होता है, ये सब वीक पर्सनैलिटी के लक्षण होते हैं। आपके पार्टनर अपनी पर्सनैलिटी इशू से डील नहीं कर पाते हैं, तो क्या करते हैं, आपसे खफा होकर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि इंसान ऊपर से अपने आप को दिखाता है वो बड़ा खतरनाक है, जबकि रियलिटी ये होती है कि वो अंदर से बहुत ज़्यादा डरपोक, डरा हुआ होता है। कुछ चीज़ों से इतना डर उसे लगता है कि वो ऊपर से बिना बात में चिल्लाना, बिना बात में गुस्सा दिखाना, ये सब करता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की इस वक्त किसी ना किसी फील्ड में तो बैंड बजी पड़ी है। इस वजह से इनके ये बैंड इसीलिए बजाई गई है, इनको जो दुख दिए जा रहे हैं, दिक्कतें इनकी लाइफ में आ रही हैं, ये इस वजह से क्योंकि ये सच्चाई को देख सकें। ये इनकी अवेकनिंग चल रही है इस टाइम पर। ओके, एंड इनकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है। यस, ये सब समझ चुके हैं कि ये कनेक्शन डिविनिटी से जुड़ा हुआ है, ईश्वर चाहते हैं ये कनेक्शन बने। डॉटर ऑफ पेंटिकल, पहले आपकी कंडीशन ऐसी थी, आप डॉटर ऑफ पेंटिकल थे, आपके पास पैसा नहीं था, आप बहुत इनोसेंट थे, आप नया नया कोई काम कर रहे हो सकते थे, या इस वक्त आप लोग किसी नए फील्ड में नए नए हैं। ओके, फेजेस एंड साइकिल्स, यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत सारे फेजेस एंड बहुत सारे साइकिल हुए हैं, उसके बाद आपकी एनर्जी चेंज हो गई है एंड आप लोग पावरफुल पोजीशन में आ चुके हैं। देयर इज़ ए बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन आर रिवील्ड एंड रिलीज। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जिनके फाइनेंशियल इशूज इस टाइम पर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। ओके, एंड ये ऐसे साइकिल चल रहा है कि जैसे अप डाउन, एंड ये उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है ये किसी नए काम को ट्राई करने की सोच रहे हैं। वैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है हम्म हम्म यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं। आपकी अवेकनिंग पहले हो चुकी है, आप जग चुके हैं। आप लोग फेमिनाइन एनर्जी हो सकते हैं, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी पहले अवेकेंड हो जाती है, उसके बाद मस्कुलिन एनर्जी अवेकेंड होती है। ओके, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि आपको लोग मूर्ख समझते थे, आपको लोग सोचते थे कि ये इंसान कुछ नहीं कर पाएगा, इसके पास इतना टैलेंट नहीं है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं दिखा दिया है, क्योंकि आपकी लाइफ में इतने सारे साइकिल आए हैं, इतनी मुसीबतें आई हैं, उनसे डील करके आपने दुनिया को दिखा दिया है कि एवरीवन कैन डील विद दिस। ओके, किसी के अंदर भी टैलेंट हो सकता है, कोई भी अवेकेंड हो सकता है, बस उसे डिटरमाइंड रहना चाहिए, उसे डरना नहीं चाहिए। ओके, तो आपके पार्टनर के साथ भी यही हुआ था कि इनको किसी ने मिसगाइड किया था कि आप दूसरे साइड पे जाओ, आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ओके, ये पर्सन शायद जानता था
या तो ये पर्सन जानता था कि आपका पार्टनर, जैसे कि कई बार क्या होता है मेरे पास जो पर्सनल रीडिंग के लिए आते हैं उसमें क्या होता है, पेरेंट्स तक नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे की शादी, मतलब उनके बेटे की शादी उसकी लवर से हो जाए। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर उसको लव ऑफ लाइफ मिल गया तो फिर वो हमको छोड़ देगा। ओके, तो कहीं ना कहीं सेल्फिश होना पड़ता भी है अगर आप पेरेंट्स की नज़र से देखिए, लेकिन ऐसे सेल्फिश ना हो जाइए कि आप अपने बेटे की लाइफ ख़राब कर दीजिए। ओके, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, तो हो सकता है कि कोई इनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको पता था कि आप दोनों के बीच में लव म्यूचुअल है, एंड उसी ने इनको मिसगाइड कर दिया कि तुम अगर किसी और से शादी कर लोगे तो तुम्हारी लाइफ ज़्यादा ब्लेस्ड हो जाएगी, या तुम्हें अभी करियर पे ध्यान देना चाहिए, तुम्हें अभी पैसे पे ध्यान देना चाहिए, तब उसके बाद तुम जाना। एक तरीके से बात सही है कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे तो आपके लव को जस्टिस मिल जाएगा, क्योंकि आपकी मैरिटल लाइफ काफ़ी ब्यूटीफुल हो जाएगी। लेकिन अगर ये बैड इंटेंशन से किया गया है तब तो फिर ये गलत हुआ ना। तो बस वही चीज़ है कि आपके पार्टनर को बरगला दिया गया था, किसी ने इनको मिसगाइड कर दिया था, जबकि वो पर्सन जानता था कि आप दोनों के बीच में लव बहुत ज़्यादा डीप है। ओके, अब क्या हुआ है कि इन्होंने या तो किसी और से शादी कर ली, या तो ये किसी और चीज़ को इन्होंने चूज़ कर लिया। वैसे मुझे ज़्यादातर दिख रहा है कि इन्होंने पैसे को चूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे डॉटर ऑफ पेंटिकल है, मतलब इस वक्त इनकी लाइफ में साइकिल चल रहे हैं। ओके, एंड यस, यहाँ पे आ चुका है 9 ऑफ पेंटिकल, मतलब पैसा आपके पास आया है लेकिन आपने इनको अब किनारे कर दिया है, आप इनसे नाराज़ हैं, आपने इस कनेक्शन को दफन कर दिया है, या फिर आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने इस कनेक्शन को दफन कर दिया एंड आप बाद में बहुत रोए हैं। ओके, आपके साथ जो कुछ भी, जैसे आपके प्यार, ये आपका प्यार हो सकता है, आपने बहुत लव किया था, आपका म्यूचुअल लव था, लेकिन आपके पार्टनर ने किसी और की सुन करके आपके प्यार को ही दफन कर दिया। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत पेनफुल है, एंड कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि शायद बहुत रेयर लोगों के लिए आपने अपनी फैमिली में किसी लव्ड वन को खोया है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो एंसेस्टर आए हैं, या देखिए कोई बुजुर्ग हो सकते हैं, पेरेंट्स में से कोई हो सकता है, ग्रैंड पेरेंट में से कोई हो सकता है, एंड ये एंसेस्टर आ गए हैं। तो यहाँ पे एंसेस्टर का भी एक अलग ही रोल है, एंसेस्टर बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, इसी वजह से ये कार्ड भी एंसेस्टर के ही हैं। ओके, तो आपके एंसेस्टर बहुत ज़्यादा आपसे लव करते हैं, जिसके भी एंसेस्टर अब इस दुनिया में नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दे रहे हैं आपको, आप पे हर वक्त नज़र बना के रखे हैं, एंड वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई लव्ड वन ऐसा है जो नहीं है, जो चाहता था कि आपकी शादी हो जाए, जिसे पता था कि आप दोनों का लव म्यूचुअल है, आप दोनों की शादी हो जाए, वो भी ब्लेस कर रहे हैं। ओके, एंड इस वजह से आपकी कंडीशन बेटर हो गई है, लेकिन आपके पार्टनर को भी पनिशमेंट मिल रहा है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ गया है, तो आपके पार्टनर अब आपको ट्रेजर की तरह देख रहे हैं। अब इनका ध्यान पैसे से हट गया है, क्योंकि इनको दिख रहा है कि पहली बात तो आप लोग फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं, दूसरा ये कि इनका पैसे के लिए इतना नीड या ग्रीड नहीं थी, लेकिन किसी और ने इनको भड़का दिया, बहका दिया, जिस वजह से ये पैसे के चक्कर में उलझ गए जाके। ओके, लेकिन अब इनको फील हो रहा है कि आपने जब से इनको अपने दिल से निकाला है, जब से आपने इस रिश्ते को दफन किया है, तब से इनको लग रहा है कि पैसा एक घड़ी को ना भी हो काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपने इनको छोड़ दिया तो ये नहीं जी पाएंगे। तो इस वजह से अब ये सारी मुसीबतों से आज़ाद होकर के अपने लव को चूज़ कर रहे हैं, सेल्फ लव, क्योंकि इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया था, अब ये सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते हैं, ना अपने लव को ना आपको। ओके गाइज, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।